नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी के कैथल केसरी पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी आपको एक बड़े मामले से रूबरू करवाने जा रहे हैं। मामला गांव भुन्ना की 1600 एकड़ भूमि का है। 1600 एकड़ भूमि जो है गांव भुन्ना की थी, जिसमें से दो पंचायतें बन गई, नानकपुरा और रामनगर। उसमें से कुछ शेयर डिवाइड होने का मामला तो अभी विचाराधीन है ही, लेकिन अभी इस 1600 एकड़ जमीन के मामले में जो है क्यों ग्राम पंचायत से जो है लोग आए हैं, गांव के लोग पहुंचे हैं। मैं कहूंगा तस्वीरें दिखा दें एक बार। गांव भुन्ना से जो है दर्जनों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। एसडीएम से अभी मिले हैं गांव के सरपंच रवि और उनके पिता सतबीर, और अन्य लोग भी मिले हैं। और जब एसडीएम ने क्या कहा है वो जानकारी भी हासिल करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि गांव की जो है अच्छी किस्मत जाग सकती थी, लेकिन प्रशासन की जो है नजरअंदाजी ने जो है उस किस्मत को जो है एक तरफ कर दिया है। और गांव के लोग जो है इस बात से निराश भी हैं, क्योंकि गांव में एक आईआईटी आ सकती थी और गांव में जो है एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट भी लग सकता था, लेकिन प्रशासन ने न जाने क्यों उसमें ध्यान नहीं दिया। और ये पूरा मामला जानते हैं ग्रामीण यहाँ साथ हैं। जी, जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? दिलबाग। दिलबाग दिलबाग जी, अगर बात करें गांव की 1600 एकड़ भूमि थी, उसमें से चलो दो पंचायतें और बन गई बाद में, उनमें से उनकी भी लैंड डिवाइड होनी है, वो मामला विचाराधीन है। इतनी बड़ी लैंड होने के बावजूद भी जब 300 एकड़ लैंड की जरूरत पड़ी बिजली का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तो वो इनकार कर दिया प्रशासन ने। हाँ जी, इनकार कर दिया प्रशासन ने, पता नहीं क्यों के बात क्यों नहीं चल रही है। उसमें काफी लोग रोजगार भी मिलता और सारा, और बहुत बढ़िया अच्छा खासा बजट मिल सकता बजट मिला था गाँव को, बहुत बढ़िया। दूसरा एक आईआईटी का पता लगा था, वो भी कैंसिल कर दी। तो ये गौचरांद की जमीन है 100-241 किले, वो भी नहीं दुआरी है सरकार। अच्छा, गौचरांद के लिए जो जगह है अभी जो पंचायत ने उसका प्रस्ताव डाल रखा है। प्रस्ताव तो चलो जब कोई तैयार हो आगे डाल लेंगे प्रस्ताव। तो हाँ, डाल रखा डाला हुआ हाँ डाला। तो क्या प्रशासन की क्या अड़चन प्रशासन इसमें लगा रहा है? क्यों प्रशासन नहीं कर रहा है? क्यों क्यों डील कर रही है? क्योंकि द्वारे ऊपर का देश हो रहे हैं यहाँ सैनिक मुख्यमंत्री के भी इसना छटाओ और गौशाला का। मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं हो रही, फिर भी नाना नहीं कर रहे हैं अफसर, तो नहीं क्यों नहीं कर रहे? इतनी बड़ी बात। हाँ जी जी, आपका क्या नाम है? जी सतपाल, आप बताएं सतपाल, क्या जानते हैं इस मामले में? इसमें जी गौचरांद की कह रहे हैं जी, वो छुटवा नहीं रहेगी प्रशासन जी। उसी मामले को लेकर मिले? उसी मामले को लेकर। जी, तो क्या कह रहे हैं? एसडीएम ने क्या बोला है? कुछ नहीं सर, राग और नहीं कर रहे हैं जी। जी, अभी कोई जवाब बात चल रही है जी। तस्वीरें और भी मैं कहूंगा दिखा दें यहाँ सामने। और जो एक ग्रामीण हो रहा है, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू है जी। सोनू, आप भी मिले हैं एसडीएम से? मैं पंचायत मेंबर हूँ जी। काफी दिन से हम इसके जो गौचरांद की भूमि है ना, इसके बारे में बहुत बार एसडीएम से मिल लिए थे। इसके बारे में एसडीएम कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा है, प्रशासन कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। और 2-3 साल हो गए जी, ना कोई बोली हो रही, जिस तरह ना गांव का विकास होने लग रहा है। मतलब जो बोली होकर जो पैसा ग्राम पंचायत के खाते में आ सकता था, वो कहाँ जा रहा है अभी? वो वैसे ही पड़ी है जी, बोली नहीं हो रही है। बोली ना होने की वजह से जमीन खाली है या उस पे कोई अभी कास्ट हो रही है? कास्ट भी जो अभी गौचरांद नहीं छोड़ रहे उन्हीं के पास है सर, जमीन भी वही लोग कास्ट कर रहे हैं। कितने पुराने बैठे हुए लोग? वो बैठे तो जी बोली होती थी, जैसे बदली इधर उधर होती थी, लेकिन बोली नहीं हो रही है जी, वैसे ही पड़ी है। जो एक मुझे जो जानकारी है, एक तो होता है फॉर्म नंबर 5 फॉर्म में शायद वो 50 या 52 साल के लिए पट्टा होता है। एक फॉर्म नंबर 11 होता है, उसमें जो है साल दर साल जो है बोली होती है। इसमें तो कौन सी? साल दर साल वाली है जी। साल दर साल वाली? हाँ, पट्टा वाली नहीं है जी, पट्टा वाली अलग जमीन है जी। ये साल दर साल वाली है। इसमें बोली होती है, लीज पे दी जाती है सर। लीज पे दी जाती है? हाँ, तो लीज पे भी नहीं जा रही और इसको जो है लोग मर्जी से कास्ट कर रहे हैं, मर्जी से इसमें खेती कर रहे हैं। हाँ, मर्जी से कर रहे हैं जी। तो प्रशासन का क्या इसमें रुख है? प्रशासन क्यों एक्शन नहीं ले रहा? प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है सर, मिली भगत से काम चल रहा है जी। जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका क्या नाम है? धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आए और बुन्ना की आवाज उठा रहे हो। सर बात ऐसे है, 1604 एकड़ का मामला ये 4 साल से चल रहा है। इसके अंदर गौचरांद है, ठीक है, और दूसरी जो अपना ये कांगथली की लगती जमीन है, अन्य गांव के पास भी है। जो 3 पंचायतें हैं बुन्ने की, उनसे अलग जो एक खरकड़ा है, उसके पास भी 100 एकड़ के करीब जमीन है। ना उसकी ली जा रही है और ना ही गांव नानकपुरा है और रामनगर है इनकी आ रही है। गांव बुन्ना के पास इतनी जमीन होते हुए भी इनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। 140 एकड़ के करीब बुन्ना के पास जमीन है सिर्फ, लेकिन जमीन जो है वो सारी की सारी बुन्ना के नाम है। और इसके अंदर 241 के करीब जो पंचायती भूमि है, इसमें गौचरांद की है।
चरांद की भूमि पे पहले भी ये लोग पट्टे पे ले रहे हैं इन्होंने। इस पे तो सीएम ने बोल दिया साफ की गौचरांद की भूमि है, उस पर कोई कास्ट नहीं की जाएगी। सर कास्ट के लिए बोला तो था नहीं होगी, लेकिन ये लोग मान ही रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं उसको। खाली नहीं की नहीं, आज से 3 साल पहले हमने इसको बोली के लिए लेके आए थे सारी जमीन को, जी। और वहां पर इन लोगों ने बोली नहीं होने दी थी। आप अगर लोगों का मुझे लगता है एक मामला मैंने पहले भी उठाया था, 30% का आपका शेयर का पार्ट का 30% का जो मामला था, अगर उस समय पे बोली हो जाती और गांवों के जो लोग हैं प्रॉपर बोली देते तो उस समय इसका मसला हल हो गया। उसके बाद इन लोगों ने बोली पे ही फोकस रखा है कि इसकी बोली रुकवाई जाए। अगर बोली रुकेगी तो जमीन यही की रहेगी जैसे अब रह रही है, तो यही चलता रहेगा। जब तक बोली नहीं होगी तब तक इस जमीन का कोई हल नहीं है, चाहे हम सीएम से मिले किसी से भी मिले। ये प्रॉपर साल दर होने से कौन रोक कौन रहा है इसको, कौन क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहा प्रशासन? पता क्या होता है, बोली के लिए डीसी भी बोल देता है, सभी कह देते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर आते हैं वहां पर ये लोग ऊपर से फोन कराते हैं, क्या कराते हैं, बोली वहीं पर दी जाती है। सिर्फ एससी की बोली दिखा रहे हैं ये, पिछले साल भी नहीं दिखाई इन्होंने, उससे पिछले साल इन्होंने सिर्फ एससी की बोली कराई है 150 एकड़ के करीब। ठीक है, ये एससी की क्यों दिखा रहे हैं, प्रॉपर बोली क्यों नहीं करा रहे? अगर प्रॉपर बोली होगी गांव के पास पैसा आएगा। हमारे गांव के अंदर इतने माड़े हालात हैं सर, आप जाके देखना, 2-2 फुट पानी अब भी सड़क पे खड़ा है। अब तो बरसात हुई को काफी टाइम हो गया, इतना पैसा होते हुए गांव के पास भी गांव की हालत बहुत ही दयनीय है। अगर हमारे गांव के पास उस जमीन की लीज आएगी तो वो सारा गांव में लगना है पैसा, तो इनके पास भी जाएगा। ये जो 2 सरपंच है रामनगर और नानकपुरा का, इनके पास क्या जाएगा नहीं? इनको भी मान लो जो हिस्सा है, ये भी भाई है, इनको भी मिलेगा वो। इस तरफ ये जा नहीं रहे, ये सोच रहे हैं कि सरकार ने ये कह दिया भी ये पंचायती जमीन पे जो बैठा है उसी की जमीन हो गई। देखिए ऐसा नहीं है सर, वो जमीनें जो हैं वो अलग हैं। ये जमीन जो है हर साल बोली के लिए दी जाती है और ये बोली की जमीन है, इसमें तो कोई भी बोली दे लो। ये थोड़ी ना अभी एक बैठ गया तो उसको बैठे ही रहने दो, इसमें सभी बोली दे सकते हैं, सारी बिरादरियां दे सकती हैं। एक बार बोली हुई है सर, 112 एकड़ के करीब की बोली दी थी, गांव वालों ने भी दे रखी है उसमें बोली, तो प्रशासन ने पैसे तो ले लिए बोली के, हमसे भी लिए थे, उसमें हमने 28 एकड़ की दी थी और गांव वासियों ने जो है 35-40 एकड़ के करीब दे रखी है बोली, उसका भी कब्जा आज तक नहीं करवाया प्रशासन ने। ये प्रशासन ही जो है मिलीभगत करता है, कागजों में बिल्कुल एक नंबर का दिखा के, वहाँ जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। जी मैं जानना चाहूंगा सतबीर से, सरपंच के पिता है रवि के। सतबीर, जो ये पूरा मामला है, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, अपने बेटे के साथ आप जाते भी रहते हैं फील्ड में, जो ये मामला है इसमें प्रशासन का क्या रुख है, प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, नमस्कार जी भाई साहब, पंजाब केसरी का ये गांव के हमारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके रखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं जी, अभी हर साल हम बोली के लिए लिखते हैं जी, हर बार बोली के टाइम लिखते हैं, शेड्यूल भी जारी होता है, तो हम तो यही मांग करते हैं अधिकारियों से कि इसकी बोली कराई जाए। अभी पंचायत को, सरकार को बहुत भारी बड़ा नुकसान हो रहा है। 12 करोड़ रुपए पर साल का इनकम बनती है, जो कि गांव में विकास कार्य ऐसे ठप पड़े हैं। अब 3-4 साल से ना कोई लीज का पैसा आ रहा, नजायज कब्जे में लोग बैठे, उसको 70-70 हजार रुपए आगे खुद ना कास्ट करते हुए आगे ठेके पे दे के मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। खुद ये सरपंच भी दोनों, अगर सतबीर ओपन बोली हो तो 60-70 हजार रुपए तो आम रेट है आज, क्योंकि 80-90 हजार तक जमीन जो है चल गई। 80 हजार रुपए ने भी जमीनें गई हैं। यूनिवर्सिटी की जमीन हमारे 80 हजार रुपए पर एकड़ गई है, उसी जमीन में से गई हुई जमीन है, यूनिवर्सिटी को दान की हुई है बुन्ना ने। हम तो ये चाहते हैं कि भी दोनों पंचायतें, ये भी सरपंच का ये दायित्व थोड़ी ना है कि भी उसको पे कब्जा कराए। सरपंच का तो ये दायित्व है कि भी ये तो दोनों सरपंच मिलकर खुद नजायज कब्जे में है, खुद नाजायज कब्जे में, वो खुद नजायज कब्जे में बैठे हैं, खुद नजायज कब्जे कर रखे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बोली करवाएं, लोगों के जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो काम हो। तो अमूमन जो है 7-2 के दावे डलवाते हैं, और अगर सरपंच खुद काबिज हैं तो सपोर्ट नहीं करते जी ना। वो तो सिर्फ कल्ला बुन्ना का सरपंच लग रहा, केस भी लड़ेगा वही, केस फाइल भी वही करेगा, कोर्टों में धक्के भी उसी ने खाने हैं। ये तो मलाई खा रहे हैं, इन्होंने क्या जरूरत है? ये तो जो कब्जे वाले हैं। अभी एसडीएम ने क्या कहा, क्या आश्वस्त किया आप लोगों साहब ने? सरपंच रख रखे हैं, ठीक है। हम तो यही अंदर ही, हाँ जी, हम तो यही मांग कर रहे हैं अभी अफसरों से भी, अभी इसको संज्ञान में है मामला। मेन बड़ी बात जो है, मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की है कि जो गौचरांद भूमि है, जिस पंचायत की लैंड है, अभी उसको चिन्हित कराया जाए। ग्राम पंचायत भुन्ना ने पंचों से एक रेजोल्यूशन पारित किया। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद फिर एक ग्राम सभा की मीटिंग हुई गांव में, फिर डीसी को उसका लेटर का रेजोल्यूशन भेजे गए, फिर वहां से एक प्रोटोकॉल के तहत पत्र लिखे गए, वो सारी अपनी ये जो चरांद भूमि है चिन्हित करवाई गई है।
तहसीलदार, वीडियो मैडम, डीडीपीओ, डीसी मैडम, सबसे वो डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे कर दिए गए हैं। चलो बंटवारा की एक बात चल रही है, बंटवारा ये ना चाहते, हम तो चाहते हैं बंटवारा कर लो, ना ये बंटवारा चाहते, ये ना वो कब्जा छोड़, नाजायज कब्जा में बार बार आदमी उस पर नाजायज कब्जा करते हैं। रही बात ये कि भी चरांद भूमि है, चरांद के लिए जब सारे अधिकारियों ने उसके लिए फाइल कंप्लीट करा दी, ग्राम पंचायत बुन्ना की लैंड है, आज भी है, स्कीम इस्तेमाल में बेकायदा शर्त लिखी गई है, अभी इसमें ग्राम पंचायत बुन्ना मालिक रहेगी और गौ चरांद पर्पज के लिए ये भूमि यूज होगी। जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए प्रशासन को, तो बस वही प्रार्थना करने आए हैं एसडीएम साहब से, अभी सिर्फ बोली और बंटवारा बाद की बात है, सिर्फ चरांद भूमि पे नाजायज कब्जा ना होने दे। वो चरांद भूमि गौ माता के लिए हमने गौ भरने के लिए रिकॉर्ड कर पक्की कर दी है हमने जी। फिर जो बात करें, जो गांव में भूमि काबिज हैं लोग, उस पर मैंने बात भी की थी, जो यहाँ गांव का व्यक्ति मौजूद था, कि एक एक साल के उनको पट्टे पर दी गई थी या कोई लंबे पट्टे पे भी कोई जमीन? बिल्कुल एक शर्त के मुताबिक होती है, हर साल बुन्ना में वो जमीन नहीं है जो ये कह रहे हैं कि भी इसमें हमारे को मालिकाना हक मिलेगा, या कोई 20 साल 60 साल इनके कोई पट्टानामा है। हर साल बोली होती है, पूरा गांव खड़े, पूरे गांव ने पता है, बोली होती है। वो बोली बस इतने को होता था कि भी यहाँ एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं देते थे, जितने दे दिया कि भी चल काम चल रहा, अब उतना भी नहीं दे रहे। तो गांव ने दुख होया कि भी जब पैसा इतनी जमीन होते हुए, गांव की गलियां कच्ची पड़ी हैं, गांव के नाले ठप पड़े हैं, पानी की गंदगी के गांव भरे पड़े हैं, तो फिर अभी उसका बोली करा के पैसा हो, गांव का विकास हो। ये लोग अभी सिचुएशन क्या है? गांव के पास कितना फंड्स आता है साल का अभी इस समय, अभी प्रेजेंट सिचुएशन? गांव के पास तो जितने चौकीदार पर सफाई कर्मचारी लगा रहे हैं, उनके देने के लिए पैसा भी नहीं। हर रोज ट्रैक्टर के तेल चाहिए पंचायत को, तो बड़ा सैलरी के लिए भी पैसा नहीं। वो बेचारे तंग है, वो बार बार घर के चक्कर काट रहे हैं, कहाँ से दें उनको? इशू कहाँ आ रहा है इसमें, क्यों नहीं हो रहा का कारण? ना बोली होने का। बोली कराई जाए, वो अपना हिस्सा ले जाए, बुन्ना बुन्ना अपना रखे, उसमें तो क्या? कब्जा छुड़ाने के जो मामले हैं, जो दावा डाला जाता है, दावे कितने के डाल रखे हैं? वो भी 250 के करीब डाल रखे हैं, वो भी कई साल से पेंडिंग पड़े हैं। 2 महीने का ऑर्डर किया था डीसी साहब ने कि भी 2 महीने के अंदर अंदर इसको डिसाइड करा देंगे, वो भी ऐसे पेंडिंग पड़े हैं, अभी पेंडिंग पड़े। और भी जानेंगे जी। सतबीर, धन्यवाद। पावर ग्रिड की भी बात आई थी जी। पावर ग्रिड के लिए डीसी के माध्यम से हमें लेटर मिला था, उसके लिए भी हमने सारे अपने पंचायत के रेजुलेशन वगैरह पारित कर दिए थे। फिर इन लोगों ने, दोनों जो नाजायज कब्जा वाले थे, इन्होंने नहीं चाहा कि भी गांव में इतना बड़ा प्रोजेक्ट। पंचायत के नाम भूमि बोल रही है, पंचायत मालिक है, क्योंकि 2 पंचायतें अभी जो बाद में बनी थी, उनको लैंड जो है डिवाइड हुई नहीं है अभी, मुझे जहां तक जानकारी नहीं हुई। अगर उनको डिवाइड भी, चलो उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए, या कल को कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो जो हिस्सा उनका बनता है उसके मुताबिक उनको फंड्स मिल जाएंगे। वही हमने कहा था, डीसी साहब से मीटिंग हुई थी इस बारे में, तीनों पंचायत बुलाई थी, हमने कहा जी एक काम करो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है कि भी गुला हल्कों को रोजगार मिलेगा, और दूसरी बात पंचायतों का इतना बड़ा विकास होगा कि भी एक बड़े स्तर पे बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े मतलब धर्मशालाएं, कुछ भी हम कर लेते। अभी उसके अंदर मतलब पावर ग्रिड की तरफ से बड़ी तगड़ी ऑफर दी गई थी, और डीसी ने भी कहा था, हमने कहा था जी एक काम करो, जब तक बंटवारा नहीं होता इसकी एफडी करवा दो आप, बंटवारे के मुताबिक इनको बांट देंगे, जमीन जाए। अगर वो नहीं दें, पावर प्रोजेक्ट अगर गांव में लगता तो कितने फंड्स गांव को मिलते हैं तकरीबन? वो तो 200 करोड़ तक की बातें कर रहे थे जी। 200 करोड़ आपको गांव को मिलते हैं? हाँ जी। जमीन के एवज में मिलते हैं ये 200 करोड़ आपको मान दे रहे थे इस पंचायत को? नहीं, वो जो अपने प्रोटोकॉल के तहत, सरकार की पॉलिसी के तहत उन्होंने, जी हमने तो कर दिया था, वो भी बीच में इसी अटकन की वेट चढ़े। और मामला आया था, आईआईटी आ रही थी, इंडियन आईआईटी करके शायद, मुझे लगता है जी लेटर आया, उसका भी जारी होया, फिर वो चीज ठीक नहीं है। मैं कैमरे के सामने, हम जिम्मेवार आदमी है वो चीजें बोलने, और लेटर भी मतलब कुछ ऐसा है कि भी नहीं कह सकते। हम तो चाहते हैं अगर आईआईटी इतनी बड़ा प्रोजेक्ट बुन्ना के अंदर, गुला हल्का के अंदर लगे, तो हम तो उसके लिए भी जमीन देना को तैयार है। वो साझी चीजें के लिए कि भी एक पर्पज, ये तो नहीं अपने पर्सनल यूज के लिए कह रहे हैं, सरकार की पॉलिसी के तहत ही कह रहे हैं कि भी कुछ तो हो। फिर ये तो ना हो ना कि भी बिल्कुल उसको आगे भी ठंडे बस्ते में घेर दे, कुछ सुनवाई। पूरे मामले में किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? कौन लगता है आपको इसको पूरा इस मामले में बीच में दखल अंदाजी कर रहा है? जो जिनको उसमें से कमाई का जरिया बन रहा है, जिन लोगों के लिए, जिनको उसमें से मोटा पैसा मुनाफा के लिए अपना, वो नहीं छोड़ना चाहते। वो क्यों चाहेंगे? रही बात बंटवारा, वो बंटवारा भी नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों से मिले आप लोग? जी, अधिकारियों से, डीसी साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब से भी इसी पर्पज के लिए मिलने आए हैं। अभी चलो बंटवारा एक अलग चीज है जी, हमारी तो बेनती अफसरों से ये है, अभी गौ चरांद भूमि पे नाजायज कब्जा रोके जाए। जी।
तो देखिए गांव भुन्ना की जो पंचायत है, गांव भुन्ना के जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो गोचरांत की भूमि है 241 एकड़ शायद लैंड जो है 241 एकड़ लैंड जो है इन्होंने बताई है और वो गौशाला के तौर पर जो है गायें के चरने के लिए जो गोचरांत शब्द है उसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालें यानी संधि विच्छेद करें तो उसमें आता है गोचरांत चरने के लिए यानी कि गायों के चरने के लिए। और अगर 241 एकड़ लैंड खाली हो जाती है तो मुझे लगता है कैथल कुरुक्षेत्र जिले जो है उनको तो कहीं भी सड़कों पर कोई गाय आवारा भटकती नजर नहीं आएगी, वहां निराश्रित गोवंश नजर नहीं आएगा अगर इतनी लैंड मिल जाती है। क्योंकि इतनी लैंड के अंदर अगर चारा भी जो है घास के तौर पर उग जाता है और उस चारे से भी इतने जो है जीव जो है वो अपना लालन पालन का हो सकता है। और फिलहाल जो है ग्रामीण जो है मिले हैं एसडीएम से अभी मीटिंग शायद चल रही है और मीटिंग जैसे ही होती है वो पूरी जानकारी भी आप तक अपडेट करेंगे। लेकिन मामला इतना बड़ा है कि गांव भुन्ना में जो है करोड़ों रुपए का जो है मुनाफा हो सकता था। जो पहली जो यहाँ पर ऑफर मिली थी गांव को वो ये थी कि यहाँ पावर ग्रिड बन सकता था, बहुत बड़ा पावर ग्रिड बनता और उसमें बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट रहता, आसपास के लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है उसको निरस्त करके वापस भेज दिया गया। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट का ऑफर आता है वो आता है आईआईटी का, लेकिन उस प्रोजेक्ट को भी वापस भेज दिया जाता है। तो ये कहेंगे कि फूटी किस्मत रही गांव की कि गांव को इतना बड़ा लाभ मिल पाता, एरिया को इतना लाभ मिल पाता, लेकिन कुछ लोगों की जो है ये जिद मान के चले या कुछ लोगों के लालचीपन को मान के चले तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी वापस लौट गया। फिलहाल जो है ये तस्वीरें दिखाई गई हैं और भी जो पंचायतें हैं यहाँ जो दो पंचायतें नानकपुरा और रामनगर है उनके भी प्रतिनिधि अभी अंदर हैं और जैसे ही वो आते हैं उनसे भी बात करेंगे वो भी क्या कहते हैं। क्योंकि मामला अगर तीनों गांव के साथ संयुक्त रूप से ये एक डेवलपमेंट का काम होता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के लिए ये जो है लाइफलाइन साबित हो सकता है और बहुत बड़ा रोजगार लोगों को यहाँ मिल सकता है। और इस तरह से जो है और भी जो है यहाँ प्रोजेक्ट लग सकते हैं क्योंकि 1600 एकड़ लैंड बहुत बड़ी लैंड होती है और एक साथ मिलना सबसे बड़ा जो है एक मुश्किल काम भी होता है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं एसडीएम कार्यालय के बाहर की, जहां अभी एसडीएम कार्यालय में सरपंच गए हुए हैं तीनों पंचायतों के और आने वाले समय में जो भी निर्णय इसको लेकर निकलता है वो भी आप तक लाएंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें जो है आपको दिखाई गई हैं। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें कैथल केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।